सभी दर्शक गणों को मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक इस भज गोविंदम श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित भज गोविंदम 17वां श्लोक। इस श्लोक को सुनेंगे, इसका व्याख्या सुनेंगे, इसके क्या लाभ हैं, क्या आज भी 2000 साल से ज़्यादा रचना के हो गए फिर भी क्या प्रासंगिक हैं, और अगर प्रासंगिक है तो हमें क्या सीखने को मिलता है, यानी कि कौन से वो इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट्स हैं। उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा इसके क्या मुख्य बिंदु हैं, इसके क्या मुख्य संदेश हैं। इन तमाम बातों को आप सीखने जा रहे हैं जिससे आप अपने चेतना स्तर को उठा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो आइए मैं अपना वीडियो सदैव प्रारंभ करूंगा भज गोविंदम का प्रथम श्लोक से। तो आइए आप हमारे साथ ही इसका पठन कीजिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहित काले नहीं नहीं रक्षति दुःखुत्र कर्णे। अब हम सीधा आपको 16वां श्लोक पर ले चलते हैं। इससे पहले के सारे श्लोक को मैं ऑलरेडी कवर कर लिया हूं। अगर आपको सुनना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ये पूरा प्लेलिस्ट है। आज हम सीधा 17वां पर चल रहे हैं। 17वां श्लोक पहले पाठ कर लेते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सतेन। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर, जो गंगोत्री से गंगा मैया निकलती हैं और गंगोत्री में जाकर गंगा सागर में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो वहां जाने से भी, व्रत रखने से, दान देने से, यहां तक शंकराचार्य कह रहे हैं कि 100 जन्मों में भी इस प्रकार अगर हम करते रहे तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इस वाक्य का यहां तात्पर्य यह है कि किसी भी धर्म में केवल बाहरी कर्म कांड जो हम करते हैं, जैसे गंगा सागर यात्रा, व्रत या दान से आत्मा की मुक्ति, जिसे मोक्ष कहते हैं, यह संभव नहीं है जब तक हम ज्ञान, विवेक और सच्ची भक्ति से युक्त न हो। तब तक ये कर्म केवल एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी बनकर रह जाते हैं। मुक्ति का मार्ग बाहरी अनुष्ठानों के बजाय आत्मज्ञान, धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने और आचरण में लाने पर आधारित है। इस श्लोक में मुख्य बिंदु है ज्ञान का महत्व। तो गंगा सागर का जाना, व्रत रखना या दान करना तभी फलदायी होंगे जब इन्हें सच्चे ज्ञान और उद्देश्य के साथ किया जाए। बिना ज्ञान के किए ये कर्म केवल दिखावा या परंपरा निभाने जैसा होगा। तो मूल उद्देश्य क्या यहां बताया जा रहा है? तो धर्म के कर्मकांडों को मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और सच्चे सत्य की ओर ले जाना है। जब व्यक्ति केवल बाहरी अनुष्ठानों पर ध्यान देता है और आत्मज्ञान की उपेक्षा करता है तो यह प्रयास व्यर्थ हो जाता है। यहाँ मुक्ति का वास्तविक मार्ग बताया जा रहा कि सच्ची मुक्ति के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। धर्म के सिद्धांतों को समझकर, आचरण में लाकर, अहंकार को त्याग कर ही मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। अगर हम उदाहरण से देखें, अगर मैं पौराणिक संदर्भ दूं, तो भगवान श्री कृष्ण और
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का संवाद जो श्रीमद् भागवत गीता में है। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले धर्म और कर्तव्य को लेकर अपना संशय व्यक्त किया। जो पहला 2 अध्याय है संशय में ही बीत जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया और बताया कि केवल धर्म, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, उसे ज्ञान और भक्ति से जोड़ना भी आवश्यक है। तो यहाँ क्या सीख मिलता है? केवल कर्म से धर्म पूरा नहीं होता, उसमें ज्ञान और विवेक का समावेश भी होना चाहिए। और आप अगर आधुनिकता में विश्वास रखते हैं तो मैं आपके लिए आधुनिक उदाहरण ही बोलता हूं कि कोई व्यक्ति गंगा सागर की यात्रा पर निकलता है। यहाँ गंगा सागर एक सांकेतिक है, कोई भी धार्मिक स्थान पर हो सकता है। वहां पूजा करता है, दान देता है, लेकिन वहां से यात्रा से लौटने के बाद अपने दैनिक जीवन में वही अधर्म और अनैतिकता में लिप्त रहता है। तो आपको क्या लगता है, कोई लाभ हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त कर लेगा? वो धर्म कहलाएगा? तो यहाँ सीख क्या मिल रही है? धार्मिक यात्रा और कर्म कांड का कोई मूल्य नहीं है यदि उनका उद्देश्य आत्मा को सुधारना और जीवन में सकारात्मक लाना न हो। यहाँ व्रत और दान का अनुचित उद्देश्य बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति व्रत करता है लेकिन व्रत का उद्देश्य केवल अपने स्वास्थ्य को सुधारने या दूसरे को दिखावा करने तक सीमित होता है। दान केवल नाम कमाने या प्रसिद्धि पाने के लिए किया जाता है। आज आप देख ही रहे होंगे कि वो चाहते हैं कि हमारा नाम वहाँ स्वर्णाक्षरों में दीवार में ग्रेनाइट में जड़ जाए, हमें लोग जाने कि मैं इतना डोनेशन दिया हूँ। या फिर कई लोग फास्टिंग करते हैं तो हेल्थ के लिए करते हैं। तो ये सब व्रत और दान तभी तक सार्थक हैं, शंकराचार्य कहते हैं, जब उनका उद्देश्य दूसरों की सहायता और आत्मा की शुद्धि हो। अब हम यह देखेंगे कि ज्ञान रहित जो कर्म है क्यों व्यर्थ है। तो असली उद्देश्य को यहां हम खो दे रहे हैं। जब धर्म के कर्मकांड केवल परंपरा या सामाजिक दबाव में किए जाते हैं तो वे अपना वास्तविक उद्देश्य खो देते हैं। और इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा का उत्थान और सच्चाई की खोज है, आत्मा का विकास नहीं। ज्ञान रहित जो कर्मकांड है आत्मा के विकास में सहायक नहीं होते हैं। धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को अपने अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। यहाँ माया और अज्ञान के प्रभाव को बताया जा रहा है। केवल कर्म कांड करने से व्यक्ति माया भ्रम से मुक्त नहीं होता। ज्ञान और विवेक के बिना मनुष्य इन्हें केवल सामाजिक कर्तव्यों के रूप में देखता है। इस 17वें श्लोक में मुख्य संदेश, अगर संदेश पूछेंगे तो यह है कि ज्ञान और कर्म का संतुलन होना चाहिए। इसको रेखांकित यहाँ किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि कर्म कांड तभी प्रभावी होते हैं जब वे ज्ञान और आत्मचिंतन के साथ किए जाएं। ज्ञान के बिना ये कर्म आत्मा को मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। और यहाँ यह भी बताया जा रहा कि धर्म का सही उद्देश्य क्या है। तो धर्म का उद्देश्य केवल कर्म कांड तक, यानी कि पूजा, अगरबत्ती दिखाना, आरती करना, जो भी विधियां हैं, कर्म कांड अलग अलग देवता का आवाहन करते हैं, अलग अलग मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके प्रोसीजर्स अलग होते हैं, एसओपी अलग होते हैं। तो यह आत्मा को परम सत्य जो ब्रह्म है इनकी ओर ले जाने का माध्यम है, वह है आत्मा। और यहाँ मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है कि सच्ची मुक्ति के लिए आत्मज्ञान, सच्ची भक्ति और सही आचरण आवश्यकता है। केवल बाहरी कर्म कांड से आत्मा शुद्ध नहीं होती है। और इसी श्लोक के अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण, जो कि हमारा मेन फोकस होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, तो यहाँ धार्मिक कर्मकांड का सही उद्देश्य को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। गंगा में स्नान,
व्रत या दान का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और सेवा भाव होना चाहिए। आत्मचिंतन और शिक्षा की बात की जा रही है। धर्म के सिद्धांतों को समझने और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। केवल अनुष्ठानों पर निर्भर न रहें। आत्मचिंतन और शिक्षा के माध्यम से आत्मा का विकास करें। अपने आचरण पर ध्यान दें। केवल बाहरी कर्मकांड के बजाय अपने जीवन के आचरण में शुद्धता लाएं। उसे निरंतर इम्प्रोवाइज करते रहें। सत्य, अहिंसा और प्रेम को जीवन का आधार बनाएं। यही यहाँ का व्यवहारिक दृष्टिकोण, अगर आप कहेंगे कि ये क्या इम्प्लीमेंटेबल फैक्ट्स है, तो यही 3 यहाँ हैं। और अंत में ये भज गोविंदम के निष्कर्ष की बात करें तो इस श्लोक का मुख्य संदेश यही है कि केवल कर्म कांडों से मुक्ति संभव नहीं है। कहते हैं कि कोई ये पाठ कर लो, ये मंत्र पाठ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो उससे मुक्ति संभव नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि उसके लिए ज्ञान, भक्ति और आचरण का महत्व अधिक है, रेदर कर्मकांड। जब तक व्यक्ति धर्म के मूल सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में लागू नहीं करता, तब तक कर्मकांड व्यर्थ है। ज्ञान ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्मकांड केवल एक माध्यम हो सकता है। उन्हें सही दृष्टि और विवेक से करना ही सच्चा धर्म। तो यहाँ 17वें श्लोक में शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि कर्मकांड को हम सिर्फ एक माध्यम माने। ऐसा नहीं कि हमने कोई पूजा अनुष्ठान कर लिया और मुक्ति हो जाएगी। उन्हें सही दृष्टि और विवेक से करना ही सच्चा धर्म है। तो यहाँ धर्म को भी वास्तविक परिभाषित किया जा रहा है, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और अपने अज्ञानता से मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ आपको भज गोविंदम के 17वां श्लोक अगर अच्छा लगा है तो अवश्य ही लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। मैं फिर मिलता हूँ कल 18वें श्लोक के साथ। तब तक आप सबों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ लगाते हैं। फिर मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण।